भारत का हर नागरिक आतंक की लड़ाई में एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पाकिस्तान से बदले की मांग उठ रही है। इस बीच आपको बता दें, सियासी गलियारों में कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो आतंक के खिलाफ न लड़कर आपस में ही लड़ रहे हैं। आतंकवाद से जंग में भी हिंदू मुसलमान वाला प्रयोग कर रहे हैं। आज ऐसे ही कुछ चेहरों को भी हम बेनकाब करने जा रहे हैं। दरअसल पहलगाम पर देश का पॉलिटिकल पारा भी इस वक्त चढ़ा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्टर वॉर चल रही है। इसमें भी आतंकी हमलों पर जिम्मेदारी और हिंदू मुसलमान वाली चिंगारी नजर आ रही है। ये सुनकर बड़ी हैरानी होती है और अफसोस भी होता है। पहलगाम आतंकी हमले में खून हिंदू का भी बहा और मुसलमान का भी। साजिश को पाकिस्तान ने अंजाम दिया। आखिर इसमें हिंदू और मुसलमान कहां से आ गया? अगर ये नेता अपनी राजनीति से सुर्खियां नहीं बटोर सके तो चेहरा चमकाने के लिए आतंकवाद पर ही हिंदू मुसलमान करने लगे। आतंक से ना लड़कर एक दूसरे से ही लड़ने लगे। विश्व में आतंकवाद इस पाकिस्तान ने फैला रखा है और आतंकवाद के नजरिए से ही वह काम करता है। यहाँ पर भी कुछ गद्दार विपक्ष में जो नेतागण हैं उनको भी उसी नजरिए से हमको देखना चाहिए। और एक बार नहीं अनेकों बार बीजेपी के नेताओं के आईएसआई और पाकिस्तान से लिंक मिले। जो थोड़े तत्व सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके भी जहन्नुम में जाने के दिन बहुत शीघ्र सामने दिखाई देंगे। पहलगाम अटैक को लेकर देश में पॉलिटिक्स का पारा 7वें आसमान पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक जुबानी जंग जारी है। उस शक्ति को मिट्टी में मिला देंगे जिसने भारत की तरफ बुरी नजरों से देखा, तो दूसरी तरफ एक और शक्ति है। यह आतंकी शक्ति, राक्षसी शक्ति, पाकिस्तान की सोच, आतंकियों की सोच और कांग्रेस पार्टी की सोच, ये एक तरफ है। ये वक्त नहीं है आपस में लड़ने का। सारी पार्टियों को साथ मिलकर आना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त देशवासियों का, देश की सिक्योरिटी का सवाल है। दूसरी तरफ देश की जनता है जो जाति धर्म से ऊपर उठकर एक सुर में बोल रही है कि पाकिस्तान से बदला लो। और लोगों को तो जगह घर में घुस के मारना चाहिए। कि देखो इस बार आर या पार, जैसा कि उन्होंने किया है उसी तरह का भारत एक्शन ले। वहाँ पाकिस्तानी कल्पना कर चुके हैं कि भारत उनको इतना बड़ा चोट देने वाला है कि उनकी 7 पीढ़ियां याद करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। हिंदू मुसलमान करने वाले नेताओं को AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से सीखना चाहिए, जो पाकिस्तान को खरी खोटी सुना रहे हैं। ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब, हमारे पास है एटॉमिक बॉम्ब है। मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत किए हैं। फिलहाल आतंक के मसले पर राजनीति करने वाले नेताओं को लेकर यही कहा जा सकता है कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, बल्कि भारत की शक्ल में एक होकर आतंक से लड़ने का है। और अब बात घाटी के उस रियल हीरो की हम करने जा रहे हैं जो पहलगाम आतंकी हमले के समय पर्यटकों की ढाल बन गया था। वहाँ पे उन लोगों ने मुझे यही बोला कि नज़ाकत आप हमारे बच्चों को बचाओ। मैं भी डरा हुआ था, मेरे सामने भी मौत थी। एक आदिल शहीद हुआ, हजारों आदिल खड़े हैं यहाँ पे। ये नजाकत है। नजाकत दुनिया की नजरों से भले ही ओझल हो गया है, लेकिन जिस वक्त बेसरन घाटी गोलियों से गूंज रही थी, चीख पुकार मची हुई थी, उस वक्त नजाकत ने अपनी जान की परवाह किए बिना 11 पर्यटकों की जान बचाई थी। उसी रियल हीरो से आज मैंने बात की। 22 तारीख को बेसरन घाटी में कितना खौफनाक मंजर था, ये नजाकत ने हमें खुद बताया। आपको इस रियल हीरो की जुबानी उस आतंकी हमले की पूरी कहानी सुनवाते हैं।
जिस वक्त पहलगाम घाटी खून से लाल हुई थी, उस वक्त टूरिस्ट गाइड नजाकत अली शाह बैसरन घाटी में छत्तीसगढ़ के 11 टूरिस्टों के साथ मौजूद थे। नजाकत हमले वाले दिन करीब 1:30 बजे घाटी पहुंचे थे, तभी फायर की आवाज सुनाई देने लगी। 1-1:30 बजे या 1:45 बजे 1-2 फायर हुए। जो लकी भैया थे, मैं उनके बेटे के साथ, आपने वीडियो देखा होगा, मैं उनके बेटे के साथ खेल रहा। जो वीडियो है, जो मैं कंफर्म करना चाह रही हूँ, एक वीडियो है जिसमें एक बच्चा वो पानी की स्ट्रीम के बगल में है, आपको बोलता है नजाकत, तो पीछे से पेरेंट्स की आवाज आती है कि नजाकत चाचा बोलो। जी जी जी, वही है मेरे दोस्त लकी भैया। तो वो उन्हीं का बच्चा था, उन्हीं के साथ मैं खेल रहा था। तो अचानक से पहले 1-2 फायर हुए। लकी भैया ने मुझे पूछा ये क्या है, तो मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं था, वो पीसफुल जगह थी। सबको यही लगा या तो मतलब कभी जानवर आ जाते हैं, बालू वगैरह, उसको भी भगाने के लिए कुछ मतलब पटाखों का इस्तेमाल किया जाता है, या मतलब बच्चे भी फोड़ सकते हैं। हमने बोला पिकनिक स्पॉट है, क्या कोई बच्चे मतलब पटाखे लाए होंगे, वही फोड़ रहे होंगे, तो कभी मतलब ऐसे अंदाजा ही नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ के इन 11 टूरिस्टों में से एक को नजाकत पहले ही जानते थे, क्योंकि साल के 3 महीने नजाकत छत्तीसगढ़ में ही शॉल बेचते हैं, वहीं से ये जान पहचान थी। नजाकत अली टूरिस्टों को बैसरन के बारे में बता ही रहे थे कि फायरिंग की आवाज तेज होने लगी और चीखें घाटी का सुकून छीनने लगी थी। फायरिंग ऐसा लग रहा था कि मतलब चारों साइड से हो रही है, क्योंकि वो आवाज़ ऐसे गूंज रही थी कि चारों साइड से फायरिंग हो रही है। तो जब मतलब वहाँ पे मतलब दहशत का माहौल हुआ, चीख पुकार का मतलब वहाँ पे आवाज़ आया, तो सारे लोग मतलब नीचे लेट गए। मैं भी उनके बच्चे को लेके एक बेटे को लेके नीचे लेट गया। और उसके बाद क्या हुआ कि जब फायरिंग आगे बढ़ने लगी, तो मैंने मतलब उसी दौरान मैंने देखा कि मैं इनको कैसे निकालूं। फायरिंग होता देख नजाकत अली शाह और सभी टूरिस्ट डर गए थे, लेकिन नजाकत ने हिम्मत नहीं हारी और बिना सोचे समझे टूरिस्टों की जान बचाने का मिशन शुरू कर दिया। चारों तरफ से उसमें घेराबंदी है, नेट टाइप का कुछ बना हुआ है? जी जी, लोहे का जाली लगा हुआ है, नेट लगा हुआ है, क्योंकि वो मतलब ये साफ सुथरा रखने के लिए। तो फिर मतलब वही हमने देखा, और फिर मैं उनके बच्चों को, एक को गोद में उठाया, एक को पीछे, और जो लकी भैया हैं उनका हाथ पकड़ के भागते भागते मतलब हम वहाँ से भाग गए। तो उनको मतलब जो उनकी ये बाकी टूरिस्ट हैं उनको भी हमने आगे निकाला, और जो रास्ते में हमको मिलता था उनको भी हम रास्ता दिखाते थे। और भी लोग वहाँ भाग रहे थे? जी, और भी लोग भाग रहे थे, और मतलब लोकल लोग भी भाग रहे थे। जिस वक्त नजाकत 11 टूरिस्टों की ढाल बने हुए थे, उस वक्त आतंकियों की गोली कभी भी जान ले सकती थी, लेकिन नजाकत ने इंसानियत को अपना धर्म मानते हुए सभी को निकालने में कामयाबी हासिल कर ली। हालांकि इस दौरान एक और घटना घटी थी जिसने सबको डरा दिया था। जब मैं गाड़ी में पहुंचा तो बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे 2 मेहमान पीछे रह गए थे, जिसमें दोनों मतलब लेडीज थी। हमारी पूर्वा भाभी वो भी पीछे रह गई थी। यानी उन्हीं 11 लोगों के ग्रुप जी, में 2 महिलाएं पीछे रह गई थी। तो फिर हम दोबारा गए, जो आधे रास्ते तक मतलब उनको जाके खोजने लगे। तो फिर वो लोग वहाँ से आ रहे थे, और उनको भी लाया हमने और गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में जब बिठाया और फिर हम सेफ उनको वहाँ पे लेके गए होटल एक्सीलेंट में। हमारा साथी नजाकत अली भी वहाँ पर था, जिसने बहुत ही सूझबूझ से हमारे दोस्तों के बच्चों को पकड़ा। हमें भी बहुत सारी ये चीज़ें करके बताया कि ऐसे आप भागिए, झुक के जाइए, दौड़िए, निकलिए। तो हम वहाँ पर लगी जालियों से नीचे से निकल पाए। गोलियों की बौछार के बीच नजाकत को अपने परिवार की याद आ रही थी। 2 बेटियों की तस्वीर उनके आंखों के सामने घूम रही थी। वो चाहते थे कि कम से कम बेटियों से बात हो जाए, लेकिन सिग्नल नहीं होने की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। आप कोशिश कर रहे थे कि जो लोग आपके साथ हैं उनको मैं सुरक्षित बचा के वहां से निकाल लूं। आपको भी तो अपने परिवार की याद आ रही होगी, आपके अंदर वो डर रहा होगा कि मैं एक बार उनसे बात कर लूं, क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता था। जी बिल्कुल, मतलब जब वो फायरिंग बहुत तेज़ हुई, जब ये गोलियां मतलब ऐसे लग रही थी कि चारों साइड से हो रही हैं, तो फिर मैंने एक बार फ़ोन निकाला। मैंने बोला मैं घर में, मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने बोला कम से कम 2 बेटियां? जी, मेरी 2 बेटियां हैं, कम से कम मैं घर में फ़ोन करूं, बात करूं, उनको बताऊं कि मैं ऐसे यहाँ पे फंस गया हूँ। तो फिर मतलब वहाँ पे नेटवर्क नहीं थे, बदकिस्मती से वहाँ नेटवर्क चलते ही नहीं है। तो फिर मैंने फ़ोन वापस रखा और मैंने यही सोचा कि अगर मेरी जान चले जाए तो मैं इनको सेफली पहलगाम तक पहुँचाऊँ। नजाकत की वजह से 11 जिंदगियां तो जीत गई, लेकिन इस दौरान नजाकत ने अपने चचेरे भाई को खो दिया। आतंकियों ने जिन 26 टूरिस्टों की जान ली, उनमें आदिल हुसैन शाह भी था। जो मेरे कजिन ब्रदर हैं आदिल हुसैन शाह, तो वो मतलब उसी दौरान उसको गोली लग गई, वो भी शहीद हो गए। नजाकत कश्मीर के रियल हीरो हैं। नजाकत अली शाह
कश्मीरियत की मिसाल हैं और उन आतंकवादियों के लिए करारा जवाब भी है जो धर्म पूछकर टूरिस्टों को मौत के घाट उतार रहे थे। नजाकत जैसे कई हीरो हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर सैकड़ों पर्यटकों को दूसरी जिंदगी दी। इस बीच पहलगाम हमले को लेकर एजेंसियों की तरफ से जांच को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। इसी को लेकर जानकारी सामने आ रही है कि आज पहलगाम पुलिस स्टेशन पर 150 से भी ज्यादा स्थानीय लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। बैसरन घाटी के आसपास के इलाकों में रहने वाले जो जिपलाइन ऑपरेटर्स हैं, घोड़ा चालक हैं, टूरिस्ट गाइड और इलाके में रहने वाले गुजर बकरवाल समुदाय के लोग जो बैसरन घाटी के आसपास रहते हैं, उन्हें भी बुलाया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि पहलगाम हमले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, तो कुछ लोग कश्मीरियत को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, जिनको आज कश्मीर के अंदर से ही जवाब भी दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इंसान हैं और इंसानियत के सामने कोई भी मज़हब नहीं होना चाहिए, ना हम मानते हैं इस चीज़ को। आप इस पेड़ को देखिए, इन पहाड़ों को देखिए, इन खूबसूरत वादियों को देखिए, आपको मोहब्बत यहाँ पे मिलेगा। जब मोहब्बत है तो नफ़रत कहाँ से आती है? और यही चीज़ हमको हमारा खून गर्म कर देता है कि जब कहीं पे भी हम नाइंसाफ़ी देखेंगे। बात करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।